एक बार एक पेंटर था और 25 मंजिल की बहुत ही ऊंची बिल्डिंग थी, उसके ऊपर बाहर की दीवार पर वो पेंट कर रहा था। तो पेंट करते करते हुआ ऐसा कि उसका जो पेंट का ब्रश है उसके हाथ से छटक गया और नीचे गिरा, और सीधा ही नीचे गिरा, छूट गया वो ब्रश तो नीचे गिरा। और बाद में उसको विचार आया कि अब इतनी ऊंची मंजिल से मैं नीचे कैसे उतरूँगा। उसने एक रस्सी ऊपर से नीचे की और विचार आया कि कोई यदि रास्ते में चलता हुआ जा रहा हो तो उसको मैं आवाज़ लगाऊंगा कि रस्सी से तुम ये ज़रा ब्रश बांध दो ताकि मैं उसको ऊपर खींच लूँ। लेकिन उसने आवाज़ भी लगाई, कोई सुन ही नहीं रहा था। तो उसको विचार आया कि चलो एक काम करते, उसके पास 4-5 1 रुपये के सिक्के थे। तो एक सिक्का निकाला और एक आदमी जा रहा था उसके ऊपर ऐसे फेंका कि ज़रा पैसे को देखकर ऊपर देखेगा तो मैं रस्सी से वो ब्रश बंधवा लूँगा। लेकिन जैसे ही 1 रुपये का सिक्का नीचे गिरा तो वो आदमी ने उसको उठाया, कोई देख तो नहीं रहा है, जेब में डालकर आगे चल गया। अरे मेरा 1 रुपया चला गया, चलो कोई बात नहीं। दूसरा आदमी आया, उसके ऊपर डाला, उसने भी ऐसा किया। तीसरा भी गया, चौथा भी गया। उसको लगा कि अरे कोई ऊपर देख ही नहीं रहा है, मैं पैसा डाल रहा हूँ, कोई ऊपर ही नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं। उसके पास वहाँ पर एक कंकर था, छोटा सा कंकर, तो उसने वो लिया और एक आदमी जा रहा था उसके माथे पे सीधा फेंका। और जैसे ही उसके माथे पे गिरा तुरंत ही वो ऊपर देखा, कौन है? तो कह रहा यार कोई बात नहीं, मेरा ज़रा पैसा नीचे गिर गया, ये सॉरी ये जो है मेरा ब्रश नीचे गिर गया है, ज़रा इसको मेरी हेल्प कर दो ना, उसको रस्सी से बांधना ही है बस। रस्सी से बांध दिया, ब्रश तो उसने ऊपर ले लिया। लेकिन उसको विचार आया कि पैसा जब मैं डाल रहा था तब कोई ऊपर नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, और जब कंकर फेंका तब ऊपर देखा। भगवान जब पैसों की वर्षा करते हैं ना, जब सुख सुविधा होती है, भगवान को याद करने की ज़रूरत, ऊपर देखने का टाइम ही कहाँ है। जब जीवन में दुख आता है तब लोग भगवान को याद करते, इसीलिए लिखा गया दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। जीवन में यदि अधिक सुख आएगा ना तो हम भगवान को भूल जाएंगे, भगवान का स्मरण करने का समय नहीं रहेगा। इसीलिए भगवान ने जो परिस्थिति में रखा है तो अच्छा है, भगवान का स्मरण तो होता है, मंदिर आने के लिए, सत्संग में आने के लिए समय तो मिलता है। ये विचार होगा, ये दृष्टिकोण जीवन में होगा तो हम हमेशा आनंद में रहेंगे, दुख या समस्याओं में हम विचलित नहीं होंगे। भागवत में प्रसंग आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जा रहे थे, महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद, तो उस वक्त कुंता माता वो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते। क्या प्रार्थना करते कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जब कष्ट था ना तब हम हर रोज आपका स्मरण करते थे, हर रोज आपको याद करते थे, परंतु जब ये सुख सुविधा आई, ये राज्य में मिल गया, ये महल मिल गया, नौकर चाकर सब मिल गए, व्यवस्था आ गई, तो अब हम आपको भूल गए हैं, आपका स्मरण नहीं करते हैं। इसीलिए हे प्रभु, आप हमेशा हमें कष्ट में रखिएगा, दुख में रखिएगा। कुंता जी दुख मांग के लीनो, यही भक्तन की रीति जी। कुंता जी भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें सुख नहीं चाहिए, आप हमें दुख दो, ताकि दुख होगा तो हम आपका स्मरण करते रहेंगे। क्या हम कभी भगवान को ऐसी प्रार्थना करते हैं कि आप हमें दुख दीजिए? देखिए, अधिक सुख आएगा तो भगवान को भूल जाएंगे। इसीलिए दुख है तो अच्छा है कि भगवान का स्मरण तो होता है, और भगवान हमें कष्ट भी देते हैं, वो भी हमें सुखी बनाने के लिए देते हैं। भगवान भक्तों को कभी दुखी देखना नहीं चाहते हैं, परंतु वो जो दुख भी हमें देते हैं उसमें भी सुख छिपा है। एक बार भगवान स्वामी नारायण एक गांव में वहाँ पर भ्रमण करने के लिए जा रहे थे, एक गांव से दूसरे गांव। उनके साथ में उनके सेवक थे, उनका नाम था मूलजी ब्रह्मचारी। वो हमेशा भगवान के साथ रहते थे, वो भी भगवान के साथ पैदल चलते हुए जा रहे थे। तो हुआ ऐसा कि एक बैलगाड़ी वाला वो बैलगाड़ी लेकर रास्ते पर से पसार हो रहा था। तो भगवान स्वामीनारायण के जो सेवक है मूलजी ब्रह्मचारी, उन्होंने बैलगाड़ी वाले को रोका और कहा कि भैया, हमारे इष्ट देव भगवान स्वामीनारायण वो पैदल जा रहे हैं,
आपकी बैलगाड़ी खाली है, तो यदि आपकी थोड़ी सेवा हो जाएगी, उनको बैलगाड़ी में बिठाओ, तो हम भी बाजू के गांव में ही जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाए, अच्छी बात है। तो भगवान स्वामीनारायण को बैलगाड़ी में बिठा दिया। धीरे धीरे बैलगाड़ी आगे जा रही थी और हुआ ऐसा कि उसी रास्ते पर से थोड़े समय पहले कुछ लोग बारात लेकर निकले थे। तो उसमें 3-4 बाराती जो है सामने से चलते हुए आ रहे थे, बहुत घबराए हुए थे, डरे हुए थे। उन्होंने बैलगाड़ी वाले को रोका और कहा कि भैया, अभी थोड़े समय पहले हम यहाँ से बारात लेकर निकले थे, हमारा वो सुवर्ण के गहने का एक डिब्बा जो है यहाँ नीचे रास्ते में कहीं खो गया है, गायब हो गया है, मिल नहीं रहा है। कहीं आपने देखा रास्ते में कोई ऐसा कोई डिब्बा कोई मतलब पड़ा हो, आप रास्ते में से चलते हुए आ रहे हैं बैलगाड़ी लेकर? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमारी नज़र में तो ऐसा कुछ आया नहीं। भगवान स्वामीनारायण पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने ये बात सुनी। उन्होंने कहा कि ये जो बैलगाड़ी वाला है ना, वो झूठ बोल रहा है, इसने वो छिपाया हुआ है, उसने चोरी की है, मैंने देखा है। तो बाराती कहने लगे कि ये पीछे बैठे वो तो कह रहे हैं कि आपने चुराया है, आपने लिया है, और आप मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं मैंने नहीं लिया है, मैं सच कह रहा हूँ। तो उनको लगा कि ये जो है ना लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। वो बारातियों ने उनको 2-3 जो है झापट लगाई और उसको ज़रा अच्छा मेथी पाक चखाया। तो उतनी देर में हुआ ऐसा कि वो गहने का डिब्बा मिल गया उनको, और एक आदमी आया, अरे रहने दो उसको, मारो मत, वो हमारे पास ही है, वो गहने मिल गए सारे सुवर्ण के। फिर वो तो बाराती वहाँ से निकल गए। बैलगाड़ी वाला कहता है कि अरे, एक तो ये पैदल चल के जा रहे थे, मैंने दया करके आपको बैलगाड़ी में बिठाया, आपको पता है कि मैंने चोरी नहीं की है, फिर भी क्यों आपने ऐसा किया? तो भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि ये जो बाराती है आपके पिछले 7 जन्मों के शत्रु थे, और ये 7 जन्मों की जो दुश्मनावट है, शत्रुता है, 7 मिनट में मिटा दी। ये जो मार थोड़ा बहुत आपको खिलाया, उसमें एक कष्ट समाप्त हो गया। जीवन में जो कष्ट आता है तो उसमें भी कुछ हमारा भला है, उसमें भी सुख छिपा है, ये विचार रहेगा तो जीवन में कभी हम उदास होंगे नहीं। और भगवान स्वामीनारायण ने भी वचनामृत में कहा है कि भगवान की जो इच्छा है वही हमारा प्रारब्ध है। वो हमें सुख दे तो सुख में सुखी रहने का, और दुख दे उसमें भी आनंदित रहने का। भगवान स्वामीनारायण ने प्रथम के 74 में वचनामृत में कहा है कि भगवान यदि हमें हाथी पर बिठाए तो हाथी पर बैठकर राजी रहना है, और गधे पर बिठाए तो गधे पर बैठकर भी आनंदित रहना है। जो होता है भगवान की इच्छा से हमारे भले के लिए होता है। सत्संग दीक्षा ग्रंथ में भी परम पूज्य महंत स्वामी महाराज 152 में श्लोक में बताते हैं, भूतम यच्च भवद यच्च यदेवाग्रे भविष्यति सर्वम तन्मे हितायैव स्वामी नारायण इच्छया। मेरे जीवन में जो भी भूतकाल में हुआ है, वर्तमान काल में भी जो हो रहा है, और भविष्य में भी जो भी कुछ होगा, वो भगवान स्वामीनारायण की इच्छा से मेरे भले के लिए हो रहा है। ये विचार, भगवान सर्व करता हरता है, वो मुझे सुख दे वो भी मेरे भले के लिए है, और दुख दे वो भी मेरे भले के लिए। ये विचार जीवन में होगा तो सुख और दुख दोनों परिस्थिति में हम आनंदित रहेंगे। दुख में हम विचलित नहीं होंगे, और सुख में हम आसक्त नहीं होंगे या अहंकारी नहीं होंगे। हम देखते हैं कि परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज के जीवन में भी कई कष्ट आए हैं, लेकिन हमेशा वो आनंद में रहते हैं। कई निष्फलता भी उनको प्राप्त हुई है, लेकिन कभी वो उदासीन नहीं होते हैं। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज को एक बार पूछा गया कि स्वामी जी, आप इतनी बड़ी संस्था का संचालन करते हैं, आज हमारा एक छोटा सा मकान है, 4 BHK 3 BHK, और परिवार में 4-5 सदस्य रहते हैं, फिर भी कई बार इतने हम चिंतित हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्या होगा, भविष्य की चिंता रहती है। तो महंत स्वामी महाराज तो इतनी बड़ी संस्था के गुरुपद पर विराजमान है, 1800 मंदिर है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स है, 1200 जितने संत है, लाखों हरि भक्तों का विश्वव्यापी समुदाय है। तो कितने सारे प्रश्न और समस्या स्वामी जी को वो प्राप्त होते होंगे, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर कभी हमने उदासीनता नहीं देखी, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन नहीं देखा। तो स्वामी जी को पूछा गया कि इसका क्या रहस्य है? तो महंत स्वामी महाराज कहते हैं कि हम तो एक इंस्ट्रूमेंट है, हम तो एक निमित्त मात्र है
करता हरता भगवान है, मैं करता ही नहीं हूँ, करने वाले भगवान हैं। ये विचार जीवन में रहेगा तो जीवन में कोई भी परिस्थिति आएगी उसमें हम आनंदित रहेंगे, सुखी रहेंगे। तो ये हमारे गुरु से हमें ये हमारे जीवन में सीखने को मिलता है। भगवान स्वामीनारायण ने भी गरुड़ अंत्य के 25वें वचनामृत में कहा है कि भगवान का सच्चा भक्त कौन है। भगवान कहते हैं कि हमारे शरीर में कोई दीर्घ रोग आ जाए, खाने के लिए अन्न न मिले, पहनने के लिए वस्त्र न मिले, आदि जो भी दुख आए, उसके बावजूद भी भगवान की जो भक्ति है, भगवान की उपासना है, नियम धर्म है, भगवान के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, उसमें लेश मात्र भी कमी ना आए, परंतु विशेष ये भक्ति बढ़ती जाए, वो भगवान का सच्चा भक्त है। जीवन में सुख आता है ना, तभी कई बार हम भगवान को तो भूल ही जाते हैं, परंतु जब अतिशय दुख आता है ना, तब भी भगवान में से हमारी आस्था चली जाती है। कितना कुछ हम पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, हमारे जीवन में तो ये दुख ही दुख है, क्या फ़ायदा भगवान की भक्ति करने का। परंतु भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि यदि जितना ज़्यादा दुख आए उतना हमें ये विचार करना चाहिए कि भगवान उतने मेरे ज़्यादा वश में होंगे, क्योंकि उतना मैं उनको ज़्यादा याद करूँगा तो भगवान मेरे वश हो जाएंगे। भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत के अंदर भी गरुड़ा प्रथम के 70वें वचनामृत में भी ये बात कही है कि दासना दुश्मन हरि के दी होय नहीं, जेम कर से तेम सुखद था से। भगवान हमें कष्ट भी देते हैं, दुख भी देते हैं, उसमें भी सुख छिपा है। तो ये विचार जीवन में यदि हम रखेंगे तो हमेशा आनंद रहेगा। इसीलिए एक बहुत ही अद्भुत पंक्ति कही गई है, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। सिर्फ हमें हमारी दिशा को बदलना है, हमारी सोच को बदलना है। जीवन में दुख और सुख दोनों परिस्थिति आएगी, लेकिन यदि हमारी ये आध्यात्मिक दृष्टि होगी, ये आध्यात्मिक परिपक्वता यदि ये हमारे जीवन में आएगी कि भगवान मुझे कष्ट देते हैं, वो मुझे सुखी करने के लिए देते हैं, और अधिक सुख देंगे तो मैं आसक्त हो जाऊंगा, अहंकारी बन जाऊंगा, भगवान को भूल जाऊंगा। तो जो परिस्थिति में भगवान ने मुझे रखा है उसमें मैं सुखी हूँ, आनंदित हूँ, ये विचार यदि हमारे जीवन में होगा तो सुख और दुख दोनों परिस्थिति में हम आनंदित रह पाएंगे। तो भगवान स्वामीनारायण गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी जी महाराज के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि यह आध्यात्मिक ज्ञान और यह आध्यात्मिक परिपक्वता, यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमारे जीवन में अपनाकर अखंड आनंद का हम अनुभव कर सके। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। दुख में सुख, सुख में दुख। पूज्य जयतीत स्वामी जी ने हमें विभिन्न प्रसंगों द्वारा बहुत ही अच्छे से समझाया कि कैसे सही समझ के साथ हम अपने जीवन को पूर्णतः सुखी बना सकते हैं। हम तालियों से उनका धन्यवाद